जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउथर्न कमांड पुणे में आपके सिग्नल रेजिमेंट में आपकी जो एग्ज़ाम हुई है कल की डेट में, उसका कंप्लीट एग्ज़ाम रिव्यू रहने वाले हैं, जिसमें बहुत ही कम कैंडिडेट के साथ एग्ज़ाम करवाई गई थी, जिसमें टोटल 27 पोस्ट आपकी आउट की गई थी। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में कैसा पेपर आया था, स्किल टेस्ट में भी साथ ही करवा लिया गया था, तो इसकी कंप्लीट जानकारी रहने वाले हैं। भर्ती के नाम पर मजाक हो रहा है, ये मैंने क्यों लिखा है आप ये खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी न लेने के बहाने बहुत ही कम कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। क्योंकि जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे 70 या 80 से ऊपर जिनके भी थे, उन कैंडिडेट के ही एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। तो जो भी कैंडिडेट कोरोना में इफेक्टेड थे, उस टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा मार्क्स 10th में जो भी है उसमें आपके प्राप्त हुए थे, उन्हीं कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। बाकी यदि आपने अच्छे से 10th में तैयारी नहीं की और फिलहाल अब तैयारी कर रहे हैं तो उनके एडमिट कार्ड नहीं आए थे। बहुत सारी ऐसी भर्ती हो रही हैं जिनमें आपके बहुत ही कम कैंडिडेट के साथ भर्ती करवाई जा रही है, और जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी एग्लेबल कैंडिडेट हैं, जो भी आपने तैयारी कर रहे हैं आज के टाइम में, उन कैंडिडेट के किसी के भी एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है डिपार्टमेंट की कि आज यदि आपने कैंडिडेट ने तैयारी कर रहा है, उस टाइम में शायद किसी वजह से नहीं कर पाया 10th में, तो आज उनकी गलती ये नहीं है कि आपने एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे। बहुत सारे ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जो कि पूरे एडमिट कार्ड भेजते हैं। बंगाल सब एरिया की वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी, उन्होंने शायद 40% भी एडमिट जिनके भी हैं उनके भी एडमिट कार्ड सभी के सेंड किए गए थे। इसमें इस डिपार्टमेंट में आप जब 2 लाख से 2.5 लाख से फार्म ऊपर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने मिनिमम फार्म 1400 से 1500 फार्म अपने उन्होंने एडमिट कार्ड जारी किए गए, मतलब 10% से भी कम एडमिट कार्ड जारी किए गए। स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं, जिसमें साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज आउट की गई थी। टोटल 25 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई थी, जिसका एग्ज़ाम कल आपकी डेट में करवाया गया था, जिसमें आपके टोटल 11 कुक के पद थे, जिसमें आपके ज़्यादा कैंडिडेट मतलब कुक में, सफाई वाले में और एमटीएस मैसेंजर में, 3 ही ट्रेड में आपके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपको देखने को मिले। बाकी की जो इक्विपमेंट रिपेयर है, टेलर है, जो इसके बाद में वाशरमैन है और जो कारपेंटर ट्रेड है, उनमें तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मतलब बहुत ही लोअर कैंडिडेट थे, जिसमें से 5 कैंडिडेट, किसी में 9 कैंडिडेट, किसी में आपके 10-12 कैंडिडेट, बस इतने ही एग्ज़ाम देने वहाँ पे पहुँचे थे। बाकी की सफाई वाले और उसके बाद में एमटीएस मैसेंजर और कुक, 3 ट्रेड के ही कैंडिडेट बाकी के लगभग पूरे थे, जिसमें से 200-250 से 300 कैंडिडेट के बीच में कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे थे। सभी का स्किल टेस्ट उसी के साथ ही करवा लिया गया, क्योंकि कम कैंडिडेट की कैंडिडेट जो भी क्वांटिटी देखकर उन्होंने सोचा कि साथ में ही क्यों ना स्किल टेस्ट करवा लिया जाए, तो स्किल टेस्ट भी साथ में ही सभी कैंडिडेट का एक साथ ही करवा लिया गया। जो भी कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया था, सभी का एक जो भी स्किल टेस्ट है वो करवा लिया गया है। अब बचा आपका फाइनल मेरिट है, जो भी आपकी मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। बाकी की स्किल टेस्ट ओनली गो एंड गो बेसिस 100 नंबर का आपका पेपर था, ये आपको सिलेबस में भी दिया गया था। 100 नंबर के पेपर में आपका जो भी आपको 90 मिनट का टाइमिंग आपको दिया गया था, और कोई भी माइनस मार्किंग आपकी नहीं थी। पेपर का लेवल इतना आपका डाउन था कि सभी कैंडिडेट के लगभग जो भी कैंडिडेट जो बोल रहे हैं, उन कैंडिडेट के 90+ मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं। जो भी आपकी रीजनिंग थी, मैथमेटिक्स थी, जो भी आपके जीके के क्वेश्चन थे, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जीके के क्वेश्चन कैंडिडेट ने सेंड किए हैं, बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन आपके थे, कि जो कि नॉर्मल जो भी बच्चा है 5th क्लास का या 10th क्लास की बात ही नहीं है, 5th क्लास का बच्चा ही उन क्वेश्चन को कर सकता है। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं होगी वो कैंडिडेट तो यही कहेगा कि उनका पेपर हार्ड था। बाकी की जिसकी तैयारी अच्छी थी, उन कैंडिडेट का सभी के आपके बहुत ही अच्छा पेपर गया है। इसकी मेरिट आपकी जो बात करें तो मेरिट आपकी रहने वाली है, सभी कैंडिडेट की मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरिट 80 से नीचे कहीं भी नहीं रहने वाली है, 80 से ऊपर ही रहेगी। जो भी हो सकता है 95 तक भी पहुँचने वाली है मेरिट। 95 से भी ज़्यादा कैंडिडेट मार्क्स प्राप्त कर रखे हैं, पूरा का पूरा पेपर उन्होंने कर दिया। उनका बहुत ही इजी टाइप का उनका क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आपके पूरे से पूरे मार्क्स भी कैंडिडेट ला सकता है। इस अभी बात करें तो एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड बहुत ही कम सेंड किए गए थे। टोटल ही इन्होंने एडमिट कार्ड 1200 के समथिंग एडमिट कार्ड की गिनती मतलब इन्होंने सेंड करने की किया था, कि 1200 या 1300 कैंडिडेट को बुलाया था, जिसमें से ओनली 250 से 350 कैंडिडेट पहुँचे।
क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रुप सी की तरफ से रुख मुड़ चुका है कैंडिडेट का, क्योंकि सही तरीके से कोई भी रिजल्ट नहीं जारी किया जाता, न कोई लिस्ट प्रदर्शित की जाती है, न ही रिजल्ट को सही टाइम पे प्रदर्शित किया जाता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर्स भेज दिए जाते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी देखने को मिल रही है, चीटर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब करप्शन बहुत ही ज़्यादा ग्रुप सी की वैकेंसीज में देखने को मिल रहा है। इस वजह से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट तो जो एडमिट कार्ड आने के बाद में भी नहीं गए हैं। अभी दूसरी बात कहाँ जाएं, आपकी रुड़की की थी, तो रुड़की में आपका जो रिजल्ट 1 महीने के अंदर आना था, उस रिजल्ट को 2 महीने से ऊपर हो गए, क्योंकि वहाँ पे एक केस हो चुका है। क्योंकि जिस कैंडिडेट को 135 मार्क्स आने थे, उस कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने केस दर्ज कर दिया। इस कारण आपकी भर्ती वहाँ पे रुकी हुई है, जिसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। और भी बहुत सारी भर्ती हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। 22 का, उसका भी स्किल टेस्ट के जो आपके डायरेक्ट साथ में ही करवा लिए गए थे, लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर की कोई भी अभी खबर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताया था कि इस मंथ के एंड तक आपकी यूनिटों से कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस भर्ती का भी कोई भी स्किल की जो भी लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं लगने वाली है। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये जो करप्शन वाली बात है, जिसमें आपके ब्लूटूथ या दूसरी और भी पेपर आप पहले आउट हो जाते हैं, इसकी वजह से आप बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं कि इतनी दूर एग्ज़ाम कौन देने जाएगा। यदि उस भर्ती में एक कैंडिडेट भी, यदि वैकेंसीज एक है और उसमें आपका कोई भी ऐसा कैंडिडेट आ गया, तो अपना नंबर कहाँ पे आने वाला है। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे, क्योंकि एडमिट कार्ड आने के बावजूद। क्यों देख सकते हैं 1200-1300 एडमिट कार्ड उन्होंने सेंड किए थे, लेकिन ओनली 250 कैंडिडेट के समथिंग ही, 250 से 300 कैंडिडेट के समथिंग ही एग्ज़ाम देने वहाँ पे पहुँचे थे। ये आप देख सकते हैं, एक कैंडिडेट ने आपका जो स्किल टेस्ट का रिव्यू, जो भी एग्ज़ाम का और दोनों का रिव्यू दिया है, तो आप भी इस प्रकार से अपना रिव्यू दे सकते हैं, जिससे आप कैंडिडेट की हेल्प हो सके और आपकी खुद की भी प्रिपरेशन हो सके कि कितने कैंडिडेट इनके मार्क्स इतने बन सक रहे हैं। जैसे ही आपका वीडियो बनेगा, आप ज़रूर कैंडिडेट बताएं कि कितने प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, यदि आपने एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है। तो जो भी आपके वीडियो बनाए गए थे, उनमें सभी में बताया गया था स्किल टेस्ट या जो भी आपकी जानकारी कंप्लीट आपकी बताई गई थी। तो स्किल टेस्ट पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत आपको नहीं है, स्किल टेस्ट आपका नॉर्मल होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि 250 समथिंग आपके कैंडिडेट थे, जिसमें से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 90 मिनट आपको दिया गया था। उसमें आप देख सकते हैं इनके 90 प्लस मार्क्स इनके बन रहे हैं। मैंने पूछा कि ओनली टोटल ही आपके 250 कैंडिडेट, हाँ, तो उन्होंने बताया कि सफाई वाले और जो मैसेंजर और कुक ट्रेड है, उनके लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे। टेलर के 19 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 9 कैंडिडेट ने ओनली एग्ज़ाम दी थी। कुक में सबसे ज़्यादा बच्चे थे। मैंने एक कैंडिडेट के बताया कि अप्रोक्स से उन्होंने 400 कैंडिडेट बताए थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि 400 कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं थे। वहाँ पे उन्होंने एक अफसर से बात करते हुए सुना था कि उनका 250 कैंडिडेट के समथिंग ही जो भी कैंडिडेट थे। इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपके जो कैंडिडेट है इक्विपमेंट रिपेयर के 6 से 7 कैंडिडेट ही इक्विपमेंट रिपेयर के वहाँ पे थे। तो जो भी कैंडिडेट है, आप देख सकते हैं 7 बजे इनकी एंट्री हुई और 4 बजे तक इन कैंडिडेट को छोड़ा गया। स्किल टेस्ट भी साथ में हो गया। स्किल टेस्ट इनका अच्छा रहा वह, लेकिन जो भी इन्होंने किया था उसको परफेक्शन मतलब अच्छे से नहीं कर पाए। जो भी इन्होंने बताया कर तो दिया, लेकिन उन्होंने अच्छे से नहीं कर पाए। इन्होंने अपने क्वेश्चन भी सेंड किए हैं, आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। फीफा विनर कौन था 2022 का, फर्स्ट IPL विनर टीम कौन थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी याद में बनाई गई थी, खजुराहो मंदिर आपके किस स्टेट का था, आयरन मैन जो भी है को इंडिया का कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, लास्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, उसके लॉर्ड किशन बर्थ कौन, आपका प्लेस कहाँ है, उसके बाद में ताजमहल कहाँ पे स्थित है, एरिया वाइज बिगेस्ट स्टेट पूछा था, स्मॉल स्टेट पूछा था।